हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के दिन हम सब लोग साथ हैं, कोई भी अकेला नहीं। और आज के दिन मैं बात कर रही हूँ मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक, बॉडी मर्जिंग। वैलेंटाइन डे के दिन हम लोग बातें कर रहे हैं बॉडी मर्जिंग की। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की, और क्योंकि बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, अभी बहुत लोग इस मोमेंट तक पहुँचे नहीं हैं, राइट। मैं प्रयास करूँगी कि मेरी सब बातें आपको अच्छी समझ में आए, आप एक्चुअली में बॉडी मर्ज को फील कर सको। अगर मैं बहुत साधारण भाषा में कहूँ दोस्तों, तो जिस प्रकार से एक डिवाइन प्लान के अंडर में आप और आपके पर्सन अलग हुए थे, जब आप उनसे प्यार करते थे, आप उस प्यार में डूबे हुए थे, राइट। आप पॉजिटिव हो चुके थे, आप फियर से ऑपरेट कर रहे थे कि मैं इसको खो ना दूँ। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन हो रहा था कि मैं खो ना दूँ, मैं खो ना दूँ, क्योंकि आप जानते थे कि आपका सेपरेशन होने वाला है। और आप लोग कर्ज करते हो कि उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने धोखा दिया, उसने चीट किया, बट एक्चुअली उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। सब चीज़ डिवाइन प्लान के अंदर हुई थी और आप लोग सेपरेट हो गए। आपको सेपरेट किया गया, आपने हर बार कोशिश करी इस रिश्ते को बचाने की, बट वो यूनिवर्स आपको अलग करता रहा, करता रहा, करता रहा। आप प्रयास करते रहे फिर एक होने की, फिर एक होने की। आपने शायद लड़ाई में झुके भी होगे, माफ़ी भी मांगी होगी, बट कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि यूनिवर्स पूरी कोशिश कर रहा था, पूरे प्रयास में लगा था आपको अलग करने के लिए। बट ऐसा नहीं कि यूनिवर्स आपको प्यार नहीं करता है, आपको इस ब्यूटीफुल जर्नी को देने के लिए, राइट। और जिस शिद्दत से यूनिवर्स ने आपको अलग किया था उस टाइम पे बॉडी मर्ज में, वो उसी शिद्दत से आपको मिलाने में लगा रहता है। जब आप उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, आपको ये लगता है कि अब तो मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं है, अब तो मैं पीस और बैलेंस की स्टेट में आ गई हूँ, और मैं इस जर्नी पे उसको पाने की कोशिश में थक चुकी हूँ। और वो अगर आता भी है, आपसे बात भी करता है, तो आप रन करते हो, ठीक है, अपने रियल ट्विन से। यहाँ बात मैं रियल ट्विन फ्लेम जर्नी की कर रही हूँ। आप कहते हो कि अब क्या फ़ायदा, जब आप रन करते हो तो वो डिवाइन जो होता है वो पूरी शिद्दत से आपको फिर मिलाता है। फिर आप जितना भागोगे वो आपको फिर पकड़ेगा, वो फिर मिलाएगा, फिर मिलाएगा। यू कांट रन, राइट। ना आपकी मर्ज़ी से आप उन्हें पा सकते हो, ना आप अपनी मर्ज़ी से अपने काउंटर पार्ट को छोड़ सकते हो। दिस इज़ द मैजिक ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। आप चैन से रन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिवाइन आपको रन करने नहीं देगा। अगर उसने सेपरेट किया है तो मिलाएगा भी वही। मेरे शुरू के टॉपिक्स में, जब मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया था, मैंने कहा था आप लोगों को, क्योंकि तब मैं बॉडी मर्ज के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग उस वक्त सब बिगनिंग ऑफ द जर्नी में थे। जिसने दूर किया है वही मिलाएगा, इस बात का मेरा मतलब यही था कि जिसने सेपरेशन आपको सोल लेवल पे सेपरेट किया है, वही आपको फिजिकल प्लेन पर मिलाता भी है। ये उसी का ही काम है, बट इस बीच का काम आपको करना है। और मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन की एंट्री लास्ट में होती है, इसलिए प्लीज़ डोंट डाइवर्ट योर सेल्फ टुवर्ड्स योर पर्सन। शायद अब आपको मेरी बातें ज़्यादा क्लियरली समझ में आती होंगी। दोस्तों, ये जो बॉडी मर्ज है, दिस इज़ एक्चुअली फिजिकल पुल। फिजिकल प्लेन पर आपका दिस प्रोसेस एक्चुअली पुल्ड यू ईच अदर एट फिजिकल प्लेन, पुल यू ईच अदर फिजिकली। बहुत ही ज़्यादा इसका जो सोल, दिस इज एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ सोल मर्ज, मीन्स आफ्टर सोल
मर्ज, ये इसके सिम्टम्स चालू होते हैं. पुल टुवर्ड्स फिजिकल प्लेन और फिजिकली एक इरिसिस्टिबल पेन ऑफ पुल. दिस पुल, जब आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, उसके बाद आपके पर्सन के लिए टुवर्ड्स यू, ठीक है, बहुत ही इरिसिस्टिबल पुल होता है. ठीक है, it is very magnetic pull towards one another, like you are breaking the gravity. It's just like gravitational pull. It's just like he pulls towards you like law of attraction, like he is attracting like this. It's a very deep energetic pull that is impossible to resist him from you, resist the entire. एंड ये सब कैसे हुआ, ये जो मैं जिस इतने डीप पुल की बात कर रही हूँ, जिस स्ट्रॉन्ग पुल की बात कर रही हूँ, लाइक ग्रेविटी, कैसे हुआ? वॉज द सीक्रेट योर इनर वर्क. योर इनर वर्क pulled him towards you in the 3D plane, from 5D to 3D. सोल मर्जिंग हमारी 5D में होती है, एंड 3D प्लेन पे फिजिकली मिलने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इररेसिस्टिबल पुल होता है. ठीक है, लाइक ग्रेविटी, लाइक यू आर ब्रेकिंग द ग्रेविटी. ओके, सो ये प्रोसेस होती है बॉडी मर्ज. इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल मर्ज, राइट. सो ये जो एक प्रोसेस होती है, ये डिवाइनली प्लान्ड मीटिंग होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया है. फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे मिलेंगे? ये बिल्कुल भी प्लान मीटिंग नहीं होती है. बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों. ऐसा नहीं होता है कि हम ठीक है अब बात होना चालू हो गई, चलिए हम लोग बॉडी मर्ज कर लेते हैं, प्लीज़. क्योंकि आगे अगर ये टॉपिक बाहर फ्लोट होगा तो लोग ये भी निकाल सकते हैं कि देयर इज़ वी कैन गाइड हाउ टू डू बॉडी मर्ज. ठीक है, तो लेट मी टेल यू, ये आपके कॉन्शियसली नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप और आपके पर्सन दूर रहते हैं, ठीक है, और आप बाय चांस, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से उन्होंने कहीं आपको देख लिया. देखिए, डोंट जज दिस थिंग. लाइफ में मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम. अगर मैं बहुत ही वियर्ड से एग्जांपल दूं कि सपोज आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि उस ट्रेन के उस बोगी में आपका पर्सन भी आ सकता है. एंड जस्ट इमेजिन कि आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, राइट. अचानक से आपका पर्सन आपके सामने आ गया, राइट. इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये डिवाइनली प्लान्ड मीटिंग होती है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है. अगर वो डिवाइन आपको अलग कर सकता है, कोई भी बवाल क्रिएट करके, जैसे मैं बवाल बोलती तो कोई भी मिरेकल होके वो सामने आ भी सकता है. सो मैं हमेशा बोलती हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड. मेरी हर बातों को बहुत ध्यान से गौर किया करिए, राइट. तो क्या होगा, वो बंदा आपके सामने आ जाएगा. क्या होगा आपके अंदर? आप तब तक आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स ही ख़त्म हो चुकी थी. अभी राइट नाउ जिनका बॉडी मर्ज नहीं हुआ है, उनके अंदर तो वो फीलिंग्स ही ख़त्म हो चुकी है कि मैम अब मुझे पहले जैसी फीलिंग्स ही नहीं है. अब मेरे अंदर कोई सेक्सुअल एंड इमोशनल अट्रैक्शन है ही नहीं मेरे पर्सन के लिए. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले भगवान आपको उस मुकाम तक लेके जाता है जब आपका सेक्सुअल एंड इमोशनल अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है एंड आप अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ जाते हो. फिर आप क्वेश्चन करोगे, मैम कि वो सामने आ गया तो हमें खुशी कैसे होगी? बिकॉज जैसे ही वो सामने आता है, आपके चक्रास ऑटोमेटिकली, ऑल 7 चक्रास एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और यू कैन बैक टू ऑल प्रीवियस इमोशंस जो आपके उस टाइम पे थे जब आप बबल फेज में थे. दैट्स द सीक्रेट.
आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हो कि मैम अब तो मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है, अब तो मेरे इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, वो आ भी गया तो क्या। और मैंने कभी इसका आंसर नहीं दिया बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू आंसर मी एट दैट टाइम, जबकि आप लोग बीच रास्ते में हो एंड यू विल क्वेश्चन व्हाट इज़ बॉडी मर्ज, ये कब होता है, कैसे होता है। सो आई हैव नेवर रिप्लाइड दिस आंसर, बट अब नाउ इट्स राइट टाइम टू आंसर यू कि अगर आपकी फीलिंग ख़त्म भी होगी तो जैसे ही आपका पर्सन आपके सामने आएगा अंडर द डिवाइन प्लान मीटिंग, नॉट कि आपकी कॉन्शियसली क्रिएट की मीटिंग है, ऑटोमेटिकली आपकी चक्रास दोनों के एक्टिवेट हो जाएंगे उसी वक्त। जैसे कि आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है जब आप लोगों का फर्स्ट टच होता है, राइट और वहीं से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, आपकी सेपरेशन की जर्नी का श्री गणेश होता है, ठीक है। यहीं पर जब आपका डिवाइन प्लान के अंदर आपका पर्सन आपके सामने आता है, आपकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं और यही आपकी इस जर्नी का अंत होता है। और पूरे फेज में जिस प्रकार से डिवाइन उसका दिमाग, आपके डीएम का दिमाग नम कर देते हैं, डिवाइन वॉन्ट्स यू टू बी फोकस इन योर जर्नी, राइट। लेकिन ये जो बात बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वेट करना है कि हम कहीं रास्ते में जा रहे होंगे और वो कहाँ मुझे मिलेगा, कहीं कहाँ टकरा जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। इसके पहले भी एक सोल मर्जिंग एंड फिजिकल मर्ज के पहले आपका एक मैं कह सकती हूँ कि एक एक्सपीरियंस और एनर्जेटिक लेवल पर भी होता है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन वो कैसा एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने रूम में बैठे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, बॉडी मर्ज कैसे होती है ये मैंने पहले आपको बताया है मैंने कि आपका इस जर्नी का एंडिंग, देखिए जर्नी का कोई एंड नहीं है, आपको थ्रू आउट द लाइफ इनर वर्क करना है। थ्रू आउट द लाइफ आपको जिस प्रकार से मैंने डिसिप्लिन से चलना सिखाया है चलना है। ऐसा नहीं कि अब मेरी फिर बॉडी मर्जिंग होगी तो अब मैं सारे रूल्स ब्रेक कर सकती हूँ। नो, यू आर अंडर द सर्विलांस ऑफ यूनिवर्स एवरी टाइम, ठीक है। बट सोल मर्जिंग एंड बॉडी मर्ज, एक्चुअल जो बॉडी मर्ज इन फिजिकल प्लेन के पहले बॉडी मर्ज एट एनर्जेटिक लेवल भी होता है, ठीक है। कैसे होता है सोल मर्जिंग और इसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? सपोज कि यू आर सिटिंग इन योर रूम, ठीक है, और जैसे आपकी सोल मर्जिंग की प्रोसेस हो चुकी है, यू कैन लिटरली फील कि ही हैज एंटर्ड इन योर रूम। यू कैन फील द होल बॉडी। ये इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए बहुत साधना चाहिए, राइट। जिन्होंने अभी उतना इनर वर्क अच्छे से स्ट्रांग नहीं किया है, होपफुली कि वो एयर में पार्टिकल्स भी नहीं देख सकते हैं, राइट। बट जो महसूस कर लेंगे, जो स्टेज तक पहुंच जाएंगे, दे कैन विजुअलाइज द होल कोर बॉडी ऑफ द पर्सन। वो आपके कमरे में आई है, यू कैन फील कि वो आपको गले लगा रही है, द होल बॉडी। यू कैन फील द टच। आई कैन से, देखिए इस चीज़ को फील करने के लिए आपकी इंट्यूटिव सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट टाइम दैट योर इंट्यूटिव सेंस ओनली कैन सेंस, और उस लेवल तक आपको अब अपने आप पहुंचोगे आफ्टर द सोल मर्ज, डिपेंड्स ऑन योर इनर वर्क। बट जब आप वो उनकी जो बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी जब आपके रूम में आती है, यू फील लाइक एनर्जेटिक realm in your room, and two of you parties are there only feeling each other, right? उस टाइम पे पॉसिबल है कि जब उनकी एनर्जेटिक बॉडी आपके रूम में आती है, इट इज़ पॉसिबल कि आपके वंस अगेन 7 चक्रास आपको एक्टिवेट होते हुए फील होंगे, ठीक है। आपको थोड़ी डिजीनेस फील हो सकती है, आपको थोड़ी सी लाइट हेडेडनेस फील हो सकती है, इवन यू कैन फील दैट फिजिकल मर्ज, फिजिकल बॉडी मर्ज भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। पूरी बॉडी में आपकी एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, लाइक ऐसे फील कर रहा है। और दैट जो वो बहुत ज़्यादा बॉडी जो भी सर्कुलेशन अप ऑफ द एनर्जी फील करते हो, एंड जितनी ईजीली आप उसको
होने देते हो, आप फिजिकल मर्ज में उतने ही ज़्यादा फास्ट बढ़ते हो, लाइक बट उस जो बीच का पार्ट है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करना है. And you feel the presence of both of you are speaking to each other. Okay, you are sharing. जब जो energetic physic realm you feel in that room with that energetic body, right? You feel your good moments. उस वक्त आपको अपने सारे good moments याद आने लगते हैं. You feel the happiness, goosebumps. You feel that you are experiencing, touching each other's hand. पूरा energetic. I can't explain in words क्योंकि मुझे भी उसको याद करना पड़ रहा है. That I feel. Okay, तो it's a very touchy moment actually में. बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है. एंड एक्चुअली में आपके रूम में जब वो एनर्जेटिक बॉडी आती है, आप बहुत ही गुड फील करते हो. यू आर स्पेंडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम लाइक वैलेंटाइन डे. ओके, सो इसलिए मैंने कहा कि आज के दिन मैं इतना प्यारा टॉपिक बना रही हूँ आप लोगों के लिए. तो हाँ, समटाइम्स जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, डिजीनेस फील हो सकती है, लाइट हेडेडनेस, एनर्जेटिक बॉडी को आप फील करते हो, ठीक है. सो बट दैट टाइम यू शुड एक्सेप्ट, यू शुड इन द एक्सेप्टेंस मोड कि यस आई एम फीलिंग. और ये ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी सर्कुलेट होती है आपकी बॉडी में, राइट. और यू फील ऑल योर चक्रास एक्टिवेट. और जैसे जैसे आप ये फील करना शुरू करते हो, जैसे कि मैंने कहा था हम लोग बातें करते हैं, हम लोग बातें करते थे, जैसे हम लोग एज इफ हम लोग सामने बात कर रहे हैं, दैट दिस इज़ द सेम मोमेंट. और उसके बाद ये जो एनर्जेटिक मर्जिंग होती है, उसके बाद फिजिकल प्लेन पे कब होती है, आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं जाना है, राइट. बिकॉज दिस इज डिवाइनली प्लान मीटिंग जो मैंने बताया है. इट्स अ वेरी शॉकिंग एंडिंग, राइट. वेरी इंटेंस एंडिंग, और बहुत ही इंटेंसली ये हैपन होती है. तो यू शुड नॉट वरी और प्लान और थिंक कि कब होगा, बट इट हैपन्स. एंड डोंट वरी, आपका प्यार वापस आपके अंदर, जो थकान थी वो दूर हो जाती है आपके अंदर की, जो प्यार आपने खो दिया था वो वापस एक्टिवेट हो जाता है आपकी चक्रास से. सो डोंट वरी, ठीक है. यू कैन रीएक्टिवेट ऑल योर इमोशंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बॉडी मर्ज, ठीक है. एंड एट द एंड there is no one exists between you. You come together in physical plane, right? You then vibration more faster and more faster. It's actually my identical core frequency at soul level. Very powerful thing happened. A very shocking ending, a very beautiful ending, very sensational ending. Very strong pull, gravitational pull, very beautiful body merge with physical sensation. I have no words to describe. This is called body merge. ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, आज के दिन को खूब एंजॉय करिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइन डे.